राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 11वां सूत्र। अब अविद्या से कल्पित उपाधियों के स्वरूप को कहते हैं। पंचीकरण किए जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 महाभूत है। जगत के परिणामी उपादान रूप उनसे है उत्पत्ति जिसकी। ऐसा जो प्रारब्ध कर्म से संचित स्थूल शरीर है वह आत्मा के सुख दुखों का जो भाग उसका आयतन कहलाता है। 12वां सूत्र। अब सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि को कहते हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान और संकल्प विकल्प रूप अंतःकरण की वृत्ति है नाम जिसका। ऐसा मन और निश्चयात्मक अंतःकरण की वृत्ति रूप बुद्धि और श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रिय, वाणी, हस्त, पाद, गुदा, लिंग ये 5 कर्मेंद्रिय, इन 17 तत्वों से युक्त और पंचीकरण नहीं किए 5 सूक्ष्म महाभूतों से उत्पन्न जो सूक्ष्म शरीर है वह आत्मा के भोगों का साधन है। यह आत्मा की तीसरी उपाधि है। 13वां सूत्र। अब कारण शरीर रूपी तीसरी उपाधि को कहते हैं। अनादि जो सत्य असत्य कहने के योग्य जगत की उत्पत्ति करने में समर्थ माया है। यदि वह माया सत्य है तो ज्ञान से नष्ट न होगी और असत्य है तो उससे जगत की उत्पत्ति न होगी। इससे सत्य असत्य रूप से अनिर्वचनीय है। ऐसी जो समष्टि व्यष्टि रूप जगत, स्थूल सूक्ष्म रूप शरीर आदि का उपादान कारण माया है वह कारण उपाधि कहलाती है। इन पूर्वोक्त स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूप उपाधियों से भिन्न आत्मा का निश्चय करे, अर्थात इन तीनों उपाधियों के साक्षी रूप आत्मा को इस प्रकार भिन्न समझे जैसे घट आदि का दृष्टा घट आदि से भिन्न होता है। 14वां सूत्र। कदाचित कहो कि पूर्वोक्त 3 उपाधियों से भिन्न सच्चिदानंद रूप आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष में अन्मय आदि कोश रूप श्रुति से प्रतीत होता है कि वह यह पुरुष अन्न रसमय है। इससे कोश ही आत्मा है, कोशों से भिन्न नहीं, सो ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा जो अन्नमय आदि कोश रूप प्रतीत होता है वह देह और आत्मा की एकता के भ्रम से है। वास्तव में आत्मा भिन्न है। इस बात को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। अन्न के रस से उत्पन्न अन्न से बढ़ा पृथ्वी रूप अन्न में लीन वह अन्नमय कोश। 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण रूप प्राणमय कोश, 5 ज्ञानेंद्रिय मन रूप मनोमय कोश, 5 ज्ञानेंद्रिय बुद्धि रूप विज्ञानमय कोश और मलिन सत्वगुण है प्रधान जिसमें। ऐसी जो कारण शरीरभूत प्रिय मोद आदि वृत्तियों सहित अविद्या है वह आनंदमय कोश होता है। इन 5 कोशों के योग से अर्थात कोशों की महिमा से आच्छादित है सच्चित आनंद रूप जिसका। ऐसा आत्मा 30 कोश रूप के समान प्रतीत होता है, अर्थात कोशों के संग एकता के भ्रम से अन्नमय आदि प्रतीत होता है और आदि पद के देने से स्थूल, कृश और सुधा, तृषा आदि धर्मवान भी भ्रम से ही प्रतीत होता है। वास्तव में तो आत्मा शुद्ध चेतन रूप है, फिर भी जिस जिस कोश के संग आत्मा की एकता का भ्रम होता है उस कोश रूप ही आत्मा प्रतीत होता है। जैसे मैं मनुष्य मोटा हूँ या न मैं भूखा प्यासा हूँ या प्राणमय, देह घर पुत्र आदि मेरे हैं यह मनोमय, मैं ज्ञानी हूँ मूर्ख हूँ यह विज्ञानमय, मैं सुखी हूँ यह आनंदमय कोश रूप प्रतीत होता है। इस प्रकार कोशों के जो मिथ्या धर्म है वे आत्मा में भ्रम से प्रतीत होते हैं। स्वभाव से आत्मा में कोई भी धर्म नहीं है
और पूर्वोक्त श्रुति में जो आत्मा को अन रस में कहा है वह सूक्ष्म ब्रह्म रूप वस्तु के ज्ञान अर्थ है, क्योंकि आत्मा एक है और कोश अनेक है और कोश उत्पन्न और विनाशी है। आत्मा अविनाशी है और कोश धर्मी है। आत्मा धर्म रहित है। इन कारणों से आत्मा कोश रूप कैसे हो सकता है? और आत्मा की जो 30 कोश रूप प्रतीति है वह इस प्रकार भ्रम से है, जैसे स्वभाव से शुद्ध भी स्फटिक नील पीत वस्त्र आदि के योग से नीला और पीला प्रतीत होता है। 15वां सूत्र। यद्यपि कोश और आत्मा की एक रूपता के अभ्यास से आत्मा कोश रूप प्रतीत होता है, फिर भी कोशों से अलग आत्मा के विवेक करने से आत्मा शुद्ध रूप प्रतीत हो सकता है। इस बात को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। जैसे भूसी आदि से युक्त भी चावलों का शुद्ध आकार कुटना आदि युक्ति के द्वारा भिन्न शुक्ल रूप प्रतीत होता है, वैसे ही अन्नमय आदि कोशों की विचार रूप युक्ति के द्वारा कोशों के भीतर व्यापक रूप आत्मा के शुद्ध रूप की प्रतीति होती है। अन्नमय कोश पंच महाभूतों का कार्य होने से घट आदि के समान आत्मा नहीं हो सकता, और अन्नमय कोश को आत्मा मानोगे तो वर्तमान शरीर में जो सुख दुख भोगे जाते हैं वे बिना कर्म के ही मानने पड़ेंगे, और इस शरीर के जो पुण्य पाप रूप कर्म हैं उनका बिना फल भोगे ही नाश मानना पड़ेगा। इस प्रकार अकृत का अभ्यागम और कृत का नाश रूप दोष हो जाएगा, क्योंकि शरीर रूप आत्मा जन्म से पहले और मरण के बाद नहीं रहता है। इससे अन्नमय कोश है, आत्मा नहीं है। और अपंचीकृत 5 महाभूतों का कार्य जड़ रूप जो प्राणमय कोश रूप वह भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वह जड़ है और आत्मा चेतन है। और स्थूल देह के समान मनोमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि मन संकल्प विकल्पात्मक है और आत्मा संकल्प विकल्प से रहित है। और मन सत्व गुण का कार्य है और आत्मा नित्य है। विज्ञान में कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि विज्ञान में सत्व गुण का कार्य है और परिणामी है। आत्मा परिणामी से भिन्न है। और आनंद में कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि अविद्यावृत्ति वाला वह घट आदि के समान जड़ है और प्रिय मोद आदि वृत्तियों से युक्त है, और आत्मा वृत्तियों से रहित और नित्य है। इस प्रकार पंच कोशों से भिन्न जो परमात्मा है वह सच्चिदानंद साक्षी रूप है। 16वां सूत्र। यदि आत्मा व्यापक ब्रह्म स्वरूप है तो सर्वत्र प्रतीत होना चाहिए। इस शंका का उत्तर देते हैं, आत्मा तीनों कालों में सब वस्तुओं में व्यापक रूप से वर्तमान भी है, तो भी हर जगह प्रतीत नहीं होता, अर्थात अस्ति भाति प्रिय रूप से सदैव संपूर्ण घट आदि पदार्थों में यद्यपि अनुभव रूप आत्मा व्यापक है, फिर भी ज्ञाता रूप आत्मा बुद्धि के विषय ही इस प्रकार भासता है, जैसे स्वच्छ पदार्थ में ही सूर्य आदि का प्रतिबिंब पड़ता है, मलिन में नहीं। अर्थात सत्वगुण का कार्य होने से शुद्ध जो बुद्धि है उसमें इस प्रकार आत्मा का भान होता है, जैसे घट पट कांच आदि मृत्तिका के कार्यों में निर्मल जो दर्पण उसमें ही मुख आदि और अपनी किरणों के द्वारा सर्वत्र व्यापक सूर्य का जल में ही प्रतिबिंब पड़ता है, घट आदि के विषय नहीं। इससे सिद्ध होता है देह आदि जो रजोगुण तमोगुण के कार्य हैं उनमें आत्मा की प्रतीति नहीं हो सकती। 17वां सूत्र। देह इंद्रिय आदि के विषय वर्तमान भी आत्मा उनसे भिन्न है। इस बात को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं। देह 10 इंद्रिय मन बुद्धि और प्रकृति इनसे विलक्षण, अर्थात देह आदि माया के कार्य और जड़ परिणामी दृश्य है, और आत्मा इनसे भिन्न चेतन रूप परिणाम रहित अदृश्य सत्य रूप है, और देह आदि की वृत्तियों का साक्षी है, अर्थात देह की बाल्यावस्था रूप वृत्ति
और रूप आदि में नेत्र आदि की वृत्तियों के साक्षी आत्मा को सदैव राजा के समान जाने। जैसे सभा में स्थित राजा सभा में स्थित संपूर्ण मनुष्यों का साक्षी प्रेरक है और उनसे अलग है, इसी प्रकार आत्मा को भी देह आदि से भिन्न और देह आदि का साक्षी रूप जाने। 18वां सूत्र, कदाचित कहो कि आत्मा भी व्यवहार वाला देह इंद्रिय आदि के संघात में प्रतीत होता है, इससे साक्षी रूप नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षी उनसे भिन्न होता है। जिनका साक्षी होता है सो ठीक नहीं, क्योंकि अज्ञानियों को भ्रम से आत्मा व्यवहारी के समान प्रतीत होता है। वस्तुतः आत्मा में कोई भी व्यापार है ही नहीं। इस बात को दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं कि नेत्र आदि इंद्रियां जब अपने अपने व्यापारों में व्यवहार करती हैं, अर्थात अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं, तब इंद्रियों के व्यवहार करने पर आत्मा भी व्यवहार करने वालों के समान अविवेकियों को प्रतीत होती है। अर्थात मूर्ख पुरुष आत्मा को भी व्यवहारी मान लेते हैं और वह उनका मानना इस प्रकार भ्रम से है जैसे मेघों के चलने पर चंद्रमा भी चलता प्रतीत होता है, और बुद्धिमान मनुष्य मेघों के समान चंद्रमा को चलता नहीं मानते हैं और न आत्मा को व्यापारी मानते हैं, क्योंकि वस्तुतः आत्मा व्यापार रहित है। 19वां सूत्र, कदाचित कहो कि देह इंद्रिय आदि जड़ पदार्थ व्यापारी हैं तो चेतन भी मानने चाहिए, और देह इंद्रिय आदि चेतन होंगे तो वे आत्म रूप भी हो जाएंगे, सो ठीक नहीं, क्योंकि चेतन आत्मा के आश्रय से ही देह इंद्रिय अपने अपने व्यवहार में बरतते हैं। इस बात को दृष्टांत से प्रकट करते हैं कि आत्मा की चेतनता का आश्रय लेकर देह इंद्रिय मन बुद्धि ये अपने विश्व में इस प्रकार बरतती है जैसे सूर्य के प्रकाश के आश्रय से संपूर्ण जन अपने अपने व्यवहार में बरतते हैं। इससे देह इंद्रिय आदि स्वतः चेतन नहीं, किंतु आत्मा की चेतनता ही उनमें प्रतीत होती है, इसी से वे आत्म रूप नहीं हो सकते। 20वां सूत्र, कदाचित कहो कि आत्मा चेतन रूप है तो भी उसमें जन्म मरण यौवन वृद्ध कान बधिर दर्शन श्रवण आदि व्यवहार प्रतीत होने से आत्मा जन्म मृत्यु वाला प्रतीत होता है, सो ठीक नहीं, क्योंकि पूर्वोक्त जन्म मृत्यु आदि व्यवहार जो आत्मा में प्रतीत होते हैं वे अविवेक से आत्मा के विषय आरोपित है। वस्तुतः आत्मा देह इंद्रिय आदि के धर्मों से रहित है। इस बात को दृष्टांत से दृढ़ करते हैं कि देह और इंद्रियों के जो अंध बधिर आदि धर्म हैं, गमन वचन आदि जो कर्म हैं, उनको निर्मल अर्थात अज्ञान के कार्य देह इंद्रिय नाम रूप संसार आदि मल से रहित सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा में अविवेक से मूढ़ पुरुष इस प्रकार आरोपित करते हैं जैसे रूप रहित आकाश में अविवेक से नील पीत रंगों का अज्ञानी पुरुष आरोप करते हैं। वस्तुतः आत्मा में जन्म मरण आदि कोई भी धर्म नहीं है। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।